મુંબઈનો સૌથી ફેમસ એરિયા અને એશિયાનું સૌથી જૂનું અખબાર મુંબઈ સમાચાર તરફથી આજે હું ચાંદની આવી પહોંચી છું કેમેરામેન અમય ખરાડે સાથે મરીન લાઇન્સ ઉપર મરીન ડ્રાઈવ ઉપર દરેક મુંબઈકર અને મુંબઈની આજુબાજુ રહેતા મુંબઈની બહાર રહેતા દરેકનું સપનું હોય કે એક વખત મુંબઈ જઈએ તો મરીન લાઇન્સ જ આવીએ આજે અહીં હું આવી છું અહીંના યંગસ્ટર્સને પૂછીશ આ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં 24 કલાકમાં તમે ક્યારે પણ આવો તમને યંગસ્ટર્સ અથવા તો પબ્લિક મળી જ રહે સો આજે સાંજે હું અહીંયા આવી છું અને અહીં યંગસ્ટર્સને હું અમુક ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ એ લોકો ગણતંત્ર દિવસ આવી રહ્યો છે દેશનો 77મો ગણતંત્ર દિવસ અને આજે હું એમને થોડાક બેસિક ક્વેશ્ચન્સ પૂછીશ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या होता है 15 अगस्त को मेरा देश आजाद हुआ था। 26 जनवरी 26 जनवरी का कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है हमारे देश के राष्ट्रपति कौन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपिता वो नहीं पता। कर और सच सच बता तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या सारे हिंदुस्तानी जानते उनके बारे में मैं क्या बताऊंगा? क्या? आप पैसे यूज करते हैं हाँ, उन पे किनका फोटो महात्मा गांधी। ओके। और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलती थी। वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता था बस। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। गाइस 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या डिफरेंस है आपको 15 अगस्त नहीं पता 15 अगस्त कब है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस शर्मा क्यों जवाब देने में औरत बनने का शौक है औरत बनने का शौक 26 जनवरी को क्या हुआ था मान आप छुट्टी मनाते हैं 26 जनवरी को नहीं छुट्टी नहीं लेते स्कूल जाते हैं 26 जनवरी कॉलेज जाते हैं ऑफिस जाते हैं स्कूल जाते ही नहीं है। स्कूल नहीं आपने पढ़ाई नहीं की नहीं अच्छा ठीक है इन्होंने पढ़ाई नहीं की आपने की है पढ़ाई नहीं थी। आप कहाँ से हैं आप गोरखपुर यूपी थोड़ा सोचिए यूपी यूपी से है अच्छा यहीं पे रहते हैं यूपी में रहते यूपी में रहते हैं। हैं यूपी यहाँ पे घूमने आए हैं घूमने आए। वहाँ पे स्कूल तो गए होंगे ना गए थे। गए थे ना तो 15 अगस्त को क्यों छुट्टी दी जाती है ऑफिस से स्कूल नहीं में? मानते 15 अगस्त को छुट्टी क्यों दी जाती है आपको नहीं पता नहीं मानते। सर प्लीज नीचे आएंगे आप आपको पता है 15 अगस्त को क्यों छुट्टी दी जाती है देश आजाद हुआ देश था। आजाद हुआ था आपको 26 जनवरी को क्या हुआ जी मुझे मालूम। 26 जनवरी को क्या हुआ था आपको नहीं मालूम आपने पढ़ाई की है जी नहीं पढ़ाई नहीं की आपने पूछ सकती हूँ क्यों नहीं कहाँ से है आप मैं यूपी से हूँ। आप यूपी से फिर आपने पढ़ाई क्यों नहीं की जी, पूरी पढ़ाई- करी थी ना, जी, 10वीं पढ़ाई- 12वीं तक। पढ़ाई की नॉलेज नहीं। જ નથી આવતું કે યંગ જનરેશનને 15મી ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરી શું છે એ વિશે જવાબ આપવામાં એટલો ડર કેમ લાગે છે અધરવાઇઝ એ લોકો મારા બૂમથી ડરે છે મુંબઈ સમાચારના નામથી ડરે છે મીડિયાથી ડરે છે ખબર નહીં જોઈએ બીજા લોકોને પૂછીએ શું ડિફરન્સ છે 20 જાન્યુઆરી રિપબ્લિક ડે છે અને 15 ઓગસ્ટ આપણો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડે છે 15th अगस्त और 26 जैन में क्या डिफरेंस सॉरी कैन यू मूव ऑन द बेसिक क्वेश्चन यू आर इंडियन सिटीजन राइट यस आपको 15th अगस्त और 26 जैन में डिफरेंस है पता है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कैन यू मूव अहेड यार तुम्हारे यहाँ सारे ही मरीज है क्या सब पागल खाना खोल रखा तुम लोगों ने 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था देश और 26 जनवरी को उसका संविधान जारी किया गया 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ था हमारा जो संविधान है। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछा कोई किसी को नहीं पता 80% लोगों को नहीं पता कि 15 अगस्त को क्या है और 26 जनवरी को क्या है छुट्टी सब मनाते हैं फोन में लगे रह रहे हैं जवाब नहीं दे रहे आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं देना चाहते उनको कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं पता क्या लग रहा है देखिए अभी जनरल नॉलेज कोई पढ़ता नहीं है सब रील्स के चक्कर में लगे रहते हैं मोबाइल पे सही पकड़े हैं
नॉलेज कहाँ से आएगा? जब कोई बुक नहीं पढ़ेगा, कोई न्यूज़ नहीं देखेगा, कोई पेपर नहीं पढ़ेगा, तो उसको कहाँ से आएगा जनरल नॉलेज या ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलेगा देश का? आपको टीचर्स हैं जिनको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है, अब क्या बताया जाए? भारत देश में आपको अभी के अभी सबसे पहले कोई चीज़ अगर बदलनी है कि ये चीज़ मेरे देश में नहीं होनी चाहिए, तो आप कौन सी चीज़? देखिए मैम, अब मैं क्या बताऊँ, पहली बात तो एजुकेशन और हेल्थ, ये दो चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो सरकार को ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो नफ़रत जो चल रहा है लोगों में दुनिया भर के, जो अभी मैं इसको डिटेल में क्या बताऊँ, ठीक नहीं है बात करना उसके बारे में। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सभी को एक मनुष्य जीवन मिला है तो अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, एक नफ़रत इतना पैदा हो गया लोगों में कि क्या बताएं, उसका हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। बयान नहीं कर सकते। नफरत पैदा हो रहा है, उसका कुछ तो रीजन रीज़न यही है कि कुछ आग लगे बिना धुआं कैसे उठ सकता है? कुछ तो क्या होता है कि एक चिंगारी लोग लगा देते हैं तो ये चिंगारी शोला बन जाता है भड़क के। तो नेता लोग भी कुछ करते हैं ऐसे, जो आपस में नफरत फैला रहे हैं। क्या किया जाए? एक को देश आज़ाद हुआ था, एक को संविधान बना था। अच्छा, आप इंडिया का जो फ्लैग है जी, उसमें कितने कलर? 3 कलर, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। बीच में जो अशोक चक्र है उसका कलर ब्लू है। अच्छा, उसमें जो कितनी लाइंस है? आई थिंक 24। और वो क्या डिफाइन करती है? क्या कहना चाहती है वो लाइंस क्यों? आई डोंट, ठीक है। ना अशोक चक्र है, और बाकी क्या कहना चाहते हैं नहीं पता है। आप ये देश में अगर आपको अभी के अभी कुछ चीज जो चेंज करनी है इंस्टेंट, तो आप क्या चेंज करेंगे? पॉलिटिक्स। आपको क्या पसंद नहीं है politics? जो धर्म के नाम पे हो रहा है वो सब कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुकून चाहिए पहले जैसा, जैसा पहले था ना वैसा ही सब कुछ होना चाहिए, एकदम नॉर्मल। कैसा सुकून था जो अब नहीं है? अब बहुत- क्या मिस करते हैं? बहुत कुछ है जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो चीज़ें मिस करते हैं। जो हमारा फ्रेंड सर्किल था, जैसे लोग थे, जैसा लोगों के साथ में रहना था, वो बहुत कुछ मिस करते हैं। आज ना एक अलग निगाह से देखा जाता है। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले बहुत मज़ा था, क्योंकि अच्छी खासी एज हो गई है। मैंने 2014 से पहले का भी ज़माना देखा और ये भी देखा। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे रोड हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ऐसा कुछ बुरा भी नहीं। लेकिन जो लोगों में आपस में जो मोहब्बत थी ना, वो नहीं। तो मोहब्बत क्यों चली? बस ये तो तभी तो बोल रहा हूँ मैं, क्या चेंज करना चाहते हैं पॉलिटिक्स। हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें कितने कलर्स हैं? क्या कलर से वो? उसमें जो बीच में अशोक चक्र है, तो क्या अशोक चक्र, व्हाइट कलर की जो बीच में लाइन है, उसमें बीच में अशोक चक्र। जो 24 तिल्लियां हैं, हाँ, 24। वो हमारा कंटिन्यूअस एफर्ट्स वो दिखाता है कि कितने वो लगे हमारे एफर्ट्स वो इंडिपेंडेंस तक के आने में। वो सब लोगों का कंट्रीब्यूशन उसको करता है वो चक्र हमारा। ये कुछ करें। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। આપણે ગાંધીજીનો ચરખો બધાએ જોયો જ હશે, તો એ એક ગાંધીજીનું એક સાઇન છે જે આપણે ફ્લેગમાં આવેલું છે, એટલે એ એક ચરખો શો કરે છે. ચરખો શો કરે Yes. છે, ઓકે। અકોર્ડિંગ ટુ માય સાઇડ, આઈ એમ નોટ શ્યોર. અત્યારે તમે લોકો દેશના, आप लोग देश के यंग जनरेशन है, जॉब करते हैं, आपकी पढ़ाई हो गई है, 30 के एज पे हो गया आप लोग सब, है ना? आपको अगर मतलब 30 से बिलो है आप सब, राइट? 22. हाँ, 25, 22। आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कों को एज नहीं पूछना चाहिए। ओके, आपको अगर कंट्री में ऐसा बोला जाए कि एक चीज आपको आज के आज ही चेंज करनी है, जो आपको इंस्टेंट नहीं चाहिए, आपके कंट्री में ये नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी चीज? તમારા દેશમાં આ વસ્તુ આજે ન જ હોવી જોઈએ। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट आई कैन से जुडिशरी सिस्टम जो कम्प्लीटली फेवर में नहीं है, नॉट फॉर द कॉमन, नॉट फॉर द लेडीज, नॉट फॉर द चिल्ड्रन, किड्स, नो वन। सो प्लीज अबे जल we all are responsible, we can't blame the government, we have to take the initiative for that। If we, कुछ अलग है। नहीं, एक्चुअली हम सब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऊपर से भी लोग वैसे हैं जो जजेस पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक मैंने वो अमजद खान का इंटरव्यू देखा था, उसमें से वो बोलते हैं कि
लोग करप्ट है या सरकार करप्ट है। बोलता है कि अगर घर का कोई मालिक है ना, उसकी अगर बुरी आदत होगी ना, तो नौकर भी सोचेगा कि मैं भी एक आध दो चीजें कर सकता हूँ, तो ऊपर से होके ही आता है। अगर वहां से सिस्टम बढ़िया है ना, तो कोई IAS IPS या कोई भी बंदा है ना, वो गलत काम कर ही नहीं पाएगा। उस पर एक प्रेशर रहेगा। अपने यहाँ पे है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर मैं ऑफिस में लेट गया, हाफ डे हो गया, तो मेरा आधा सैलरी कटेगा। लेकिन अगर कोई IAS या नेता अपना काम ना करे, जो भी उसने वादे किए वो पूरे ना करे, तो उस पर कोई फाइन नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो डर नहीं है। थोड़ा बहुत डर जरूरी है। और दूसरा चीज़ है बैड पेरेंटिंग। मतलब पेरेंटिंग की तो इंडिया को बहुत ज़रूरत है, और हम उसमें बहुत पीछे है, वो गैप है। पेरेंटिंग, हम विश्व गुरु की राह पे है, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, और अगर हमारे घर की पेरेंटिंग ही ठीक नहीं है, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि जो पहले तो सब ठीक था, जैसे हमारे एशियन टाइम पे तो सब एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, उसकी वजह से ये सब बिगड़ गया, ऐसा लग रहा है आपको? या फिर मॉडर्न कल्चर की वजह से हम अपने रूट्स भूल? ये भी एक हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी की जनरेशन को है ना, सब चीज़ का एक्सेस, अर्ली एक्सेस है। तो ग्लोबली जो भी चीज़ हो रही है, अच्छी बुरी सब चीज़ का एक्सेस मिल सकता है। तो वो अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो दो धारी तलवार जैसा है ये चीज़ तो पूरा। कास्टिज्म जो हम लोग बोलते हैं वो हटना चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी ऑल आर फ्रॉम द सेम नेशन, वी ऑल आर फ्रॉम द सेम वर्ल्ड। तो कास्टिज्म जैसे हमारे इंडिया में अभी फॉलो हो रहा है। कास्टिज्म एज इन, आप किस वे में कास्टिज्म को चेंज करना चाहते हैं? यू आर सेइंग हिंदू मुस्लिम और हिंदू बेस्ट, मैं कास्टिज्म बेस्ट पे कास्टिज्म एज इन की जैसे मैं गुजराती हूँ तो पटेल, कड़िया, लुवाड़ा, ये सब। डेफिनेटली ऐसे अगर हम लोग, मतलब क्या होता है ना, अभी ये सारी चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जैसे लाइक हम लोग मुंबई में नए हैं, अभी हम लोग आते हैं मुंबई, हम अभी तक तो कोई फेस करना नहीं पड़ा वैसे कुछ भी, बट इन केस अगर कुछ होता है तो वी फील के यार वहाँ गए थे, सारी चीज़ें अच्छी है, बस वो एक चीज़ बुरी हो गई। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मैं वही बोल रहा हूँ, अभी तक तो सो फार तो बेस्ट है, बट अगर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी होता है, तो यू नो। कास्टिज्म के अलावा ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम आपको कंट्री में नहीं दिखता? कंट्री में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बट अभी सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेना और फिर बहुत तो सबसे पहले चेंज आपको कास्टिज्म करना है। हाँ डेफिनेटली, अगर कास्टिज्म खत्म होगा ना, तो उसके बाद क्या है, पीपल रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स। अभी क्या है ना, अभी जैसे लाइक मैं अगर सपोज मैं एक्स कम्युनिटी से हूँ, ये वाई कम्युनिटी से, तो मैं कहीं ना कहीं, और ये भी एक्स कम्युनिटी से, तो मैं कहीं ना कहीं सोचूंगा कि दोनों का ग्रुप बन जाएगा और वो अलग रहेगा। ये खुद को लेफ्ट आउट फील करेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग लाइक अभी हम लोग इतने डाइवर्स है, ये बिहार से है, ये गुजरात से है, मैं MP से हूँ, हम लोग कैसे रह रहे हैं? तो ये क्योंकि हमारी मेंटेलिटी क्या है ना, अभी हम लोगों के बीच में है ही नहीं है कास्टिज्म वगैरह। आप लोग सब इनका ध्यान रखना, सब ग्रुप में रखना इनको प्लीज। अभी जो लैंग्वेज वाला जो चल रहा था ना, कंपल्सन, हम वीडियो कुछ आ रहे थे कि हमारी लैंग्वेज बोलो वरना, हाँ मतलब कि हमारा महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी ही बोलना पड़ेगा। अब कोई इंसान नया ही आया है तो उसको सीखने में टाइम भी लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सीखना नहीं चाहिए, लेकिन उसको सीखने का मौका देना चाहिए, लेकिन कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि तुम ये बोलो वरना यहाँ से निकलो, वो नहीं होना चाहिए। अब गुजरात में आओ, कौन सी भी लैंग्वेज बोलो, हम समझने का ट्राई करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वो आपको फेस ही नहीं करना पड़ेगा किधर। लैंग्वेज में बात करने की ट्राई करते हैं, हाँ, वो चेन्नई में भी, बेंगलोर में भी हुआ था, आपको पता है, वो कन्नड़ लैंग्वेज वाला। तो लोगों को भी लैंग्वेज सीखने का ट्राई भी करना चाहिए। वो लोग हार्श हो रहे हैं, वो गलत है, लेकिन हम ट्राई नहीं कर रहे, वो भी गलत है। तो दोनों साइड से एफर्ट्स हो गए ना, तो ये इशू सॉल्व हो सकता है, और हमारा लैंग्वेज का नॉलेज भी बढ़ सकता है। अगर 4-5 भाषाएं है तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू। જો અગર મને કંઈ બદલવાનો મોકો મળે તો હું સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ડિયાની જે હોસ્પિટલની જે સિસ્ટમ છે એમાં ચેન્જ લાવવાનું ઈચ્છીશ, કેમ કે મેં ઘણી જગ્યાએ અને ઘણી વખત જોયેલું છે હોસ્પિટલ્સમાં કે કોઈ નાનો માણસ, ગરીબ માણસ હોસ્પિટલમાં જશે, બરાબર, તો એની પ્રોસેસ કરવામાં બહુ ટાઈમ લાગશે, કોઈ તેને સરખો ભાવ નહીં આપે, પછી એ જ જગ્યાએ કોઈ હાઈ પ્રોફાઇલવાળો માણસ જશે, તેને રિસ્પેક્ટ આપવામાં આવશે અને એક ઝટકામાં એનું કામ થઈ જશે। પણ આ જ વસ્તુ કોઈ નાના માણસ સાથે થશે તો એનું ધ્યાન આપવામાં નહીં આવે, બિચારાની એકદમ હાલત ખરાબ હશે, એનો જીવ જતો હશે તોય ધ્યાનમાં લેવામાં નહીં આવે। ગરીબ માણસની જીવની કિંમત નથી, કોઈને એ વસ્તુની કદર જ નથી। પણ જો કોઈ મોટી હસ્તી આવશે તો એના માટે બધું ન કરવાની વસ્તુ પણ થઈ જશે। એટલે મોકો મળશે તો પહેલા હું આ ચેન્જ કરવા જઈશ। તો આ હતી આજના યંગસ્ટર્સને આ વસ્તુ અત્યારે ઇન્સ્ટન્ટ ચેન્જ કરવી છે એમના કન્ટ્રીઝ। સેફટી, मतलब सेफ्टी जी वो बदलनी चाहिए। जी ठीक है, आपके हिसाब से सही बोला उसने, सेफ्टी चाहिए ना, और क्या चाहिए। आपको दिल्ली ज्यादा सेफ लगा या मुंबई? नहीं, मैं प्रॉपर मुंबई की हूँ, मुझे मुंबई अच्छा लगता है। मुंबई से ही आपको दिल्ली ज्यादा सेफ लगा या मुंबई?
अभी तो हम कल ही आए हैं तो अभी तो सेफ ही है। थोड़ा जल्दी है क्वेश्चन पूछने के लिए। यस। ठीक है, आपको कुछ बदलना है देश में महंगाई के अलावा? महंगाई के अलावा ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, प्रदूषण वगैरह बहुत ज़्यादा है और गंदगी जो है रास्ते वगैरह, तो जहाँ पर स्कूल नहीं है, जैसे मैं पनवेल साइड से हूँ तो वहाँ पर बिल्कुल आवन जावन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो सब हो जाएगी तो વસ્તી છે, આ છે, ઘણું બધું મુંબઈમાં રસ્તા ખરાબ છે, એ કોઈ સરખા કરતું નથી, બધે જ્યાં ત્યાં બધું ખોદેલું હોય છે, બહુ તકલીફ પડી જાય પછી ચાલવા મને બધા 26 24 26 टैक्सेस जीएस civic sense. How people actually behave in public, or how they want the country to be, but they don't want to change themselves for the same. Me. Please say it. I don't know. I cannot speak Gujarati so fluently. Gujarati को name से Speak your mother tongue. Marathi is my mother tongue. My mother tongue is not Gujarati. Yes. जो एक्चुअल इश्यूज होते हैं हमारे कंट्री में, वो सब छोड़ के ये लोग अपने जो लीडर्स हैं उनकी तारीफ करने में लग जाते हैं, और वो बिना वजह हेटेड फैलाते हैं रिलीजन के बीच में। उनको एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सिविक सेंस एंड हाउ इंडिया इज़ व्यूड अक्रॉस द वर्ल्ड, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, उनको काफ़ी नॉर्मल सिर्फ बेसिक एजुकेशन के लिए काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, वहाँ पे ना प्रॉपर टीचर्स है ना उनके पास फैसिलिटीज़ है, तो मुझे लगता है वो और बेटर होना चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर वुमेन लेना चाहिए। अगर कोई रेप की कंप्लेन है या सेक्सुअल अब्यूज़ की कंप्लेन है, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेन है, तो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए फ्रॉम द डिपार्टमेंट जिसके तरफ भी कंप्लेन है। एंड आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत पॉलिटिकल जो लोग हैं वो लोग का ही मोस्ट ऑफ द रेप केसेस बाहर आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उनको छोड़ नहीं देना चाहिए जस्ट बिकॉज वो पावर में है। आई थिंक जो रिलीजन एक्सट्रीमिज्म हो रहा है इस जगह पे, मतलब इस टाइम पे, आफ्टर बिफोर आई गेस 2014 इट वाज नॉट दैट मच, बट आफ्टर 2014 इट हैज इंक्रीज मच इन वर्स कंडीशंस। आई थिंक इट शुड इम्प्रूव एंड द गवर्नमेंट शुड चेंज। इन मुंबई इट्स नॉट दैट मच, मुंबई में इतना नहीं हो रहा है, बट द लाइक पार्ट्स ऑफ यूपी एंड बिहार, वहाँ पे इतना जो लोग हैं इतना वोक नहीं है इन सेंस, सो वहाँ पे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोग को। एज अ मुस्लिम आपको क्या लगा कि आपके साथ मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में क्या गलत आपको लगा? गलत ऐसा मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, बट इन अ सेंस लाइक आई एम नॉट ट्रीटेड दैट डिफरेंट, बट जैसा मैं देख रहा हूँ लोग जहाँ पे एज इन यूपी जो ट्रिपल इंजन सरकार है जहाँ पे बीजेपी की, वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं वहाँ पे अच्छा ट्रीट नहीं किया जा रहा है। एंड इन माय ओपिनियन बीजेपी किसकी भी नहीं है, ना हिंदुओं की ना मुस्लिमों की ना किसी की, वो अपना पॉलिटिक्स है। सो इवन जहाँ पे अभी मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि योगी जी बोल रहे हैं कि अभी कांग्रेस AI वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर भी जो लोग हैं बीजेपी के जो कट्टर सपोर्टर है उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहला बदलाव क्या है, जो भी चल रहा है ठीक है। आपको कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है? नहीं, तकलीफ हम किसी चीज़ से नहीं। यही मुंबई में रहते हैं? जी नहीं। તો આજે આપણે મુંબઈના મરીન લાઇન્સ પર યંગસ્ટર્સને, સિનિયર સિટીઝનને, યંગ જનરેશનને પૂછ્યું. બહુ જ બેસિક ક્વેશ્ચન પૂછ્યા, પણ હું આ ક્વેશ્ચન્સ એમને પૂછીને ખૂબ જ શોક છું કે 15મી ઓગસ્ટ બેસિક ક્વેશ્ચન જો એમને ન ખબર હોય તો દેશનું ભવિષ્ય, દેશની યંગ જનરેશન ક્યાં જશે, શું કરશે. હું પણ પોતે ખૂબ યંગ છું અને આ કહેવા માટે ભલે નાની છું, બટ છતાં પણ આ બેસિક ક્વેશ્ચન તો દરેક યંગ જનરેશનને, દરેક નાગરિકને પોતાના દેશ વિશે ખબર હોવી જ જોઈએ. સો આવા જ બીજા ઇન્ફોર્મેટિવ વિડીયોઝ માટે જોડાયેલા રહો મુંબઈ સમાચાર સાથે, અને અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં.